स्टार्ट होती है एक दूसरे डायमेंशन से, जहाँ पर हम डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिकन चावेस को देखते हैं। ये दोनों इस वक्त एक बहुत ही बड़े क्रिएचर से अपनी जान बचाते हुए भाग रहे होते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर अपनी अलग अलग पावर्स का इस्तेमाल कर रहा था इस क्रिएचर को हराने के लिए, लेकिन वो क्रिएचर साइज में बहुत ज्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। और वो क्रिएचर बार बार अमेरिका चावेस पर बड़े बड़े वार कर रहा था। इसको हराने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वो था एक बुक के अंदर जिसका नाम था द बुक ऑफ विशांति। उस बुक के अंदर हर किस्म का मैजिक था। उन मैजिक से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया जा सकता था, और साथ ही साथ लोगों का ये भी मानना था कि जिसके भी पास ये किताब होगी वो अपने बड़े से बड़े दुश्मन को भी हरा सकता है, चाहे वो जितना ज्यादा पावरफुल हो। लेकिन अब वो क्रिएचर इन दोनों पर ही आहिस्ता आहिस्ता भारी पड़ रहा था। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पूरी ताकत लगाते हैं उस क्रिएचर को हराने के लिए। उसको अपने मैजिक से एक चक्कर में जकड़ देते हैं, लेकिन वो क्रिएचर इतना ज्यादा पावरफुल था वो उस चक्कर को भी तोड़ देता है। अब इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कोई और रास्ता नहीं था अमेरिका चावेस की पावर लेने के अलावा। अमेरिका चावेस के पास ये पावर थी, उसके पास पावर थी अलग अलग पोर्टल बनाकर अलग अलग यूनिवर्स में जाकर ट्रैवल करने की, या फिर यहाँ पर हम ट्रैवल मल्टीवर्स भी कह सकते हैं। और अब इतनी छोटी बच्ची के पास ये पावर थी, और अगर ये पावर किसी बड़े क्रिएचर या किसी बड़े दुश्मन के पास आ जाती तो फिर क्या होता। और इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज अब वो पावर अपने अंदर लेने की सोचते हैं, और साथ ही अमेरिका चावेस की जान लेने की भी। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप तो हमेशा दूसरों की जान बचाते हैं, ना कि दूसरों की जान लेते हैं। तभी उस क्रिएचर का एक बड़ा सा टेंटिकल आकर उनके पाँव पर लग जाता है। वो क्रिएचर चावेस को पकड़ लेता है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके डरने की वजह से एक दूसरा डायमेंशन ओपन हो जाता है। अब वो क्रिएचर चावेस की जान न ले ले, इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज उस क्रिएचर के हाथ काट देते हैं और उसके सभी अटैक्स को अपने ऊपर ले लेते हैं अमेरिका चावेस की जान बचाने के लिए। और इस वजह से अब उस डॉक्टर स्ट्रेंज की वहीं पर डेथ हो जाती है। और तभी ख्वाब टूटता है एक्चुअल डॉक्टर स्ट्रेंज का। अपने ड्रीम से जागने के बाद डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज, जो के अर्थ 616 के सेंटम सेंटोरियस के रक्षक थे, आज का दिन उनके लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि आज उनकी फ्रेंड की शादी होने वाली थी। और वो रेडी होकर पहुंच जाते हैं अपनी फ्रेंड की शादी में, कि उनकी फ्रेंड की शादी जिसके साथ हो रही है उसकी जगह पर काश डॉक्टर स्ट्रेंज खुद होते। तभी एक एक्सीडेंट होता हुआ नजर आता है, और बाहर जितनी भी गाड़ियाँ थी सभी बेकाबू हो जाती हैं। अब जब डॉक्टर स्ट्रेंज बाहर आकर देखते हैं तो एक इनविजिबल पावर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रही थी, और वो जब अपनी तीसरी आंख की ताकत से उस इनविजिबल चीज को विजिबल करते हैं तो वो निकलता है एक बहुत बड़ा क्रिएचर। उस बहुत बड़े क्रिएचर ऑक्टोपस से लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तभी हम उसके टेंटिकल्स पर कुछ मंत्र लेते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प करने के लिए पहुँच जाता है वॉन्ग, जो अपनी रस्सी जैसी पावर को यूज कर उस क्रिएचर का मुकाबला करता है। ये दोनों मिलकर उस क्रिएचर को मारते हैं, जहाँ पर उन्होंने अमेरिकन चावेस को बचाना था और दूसरी तरफ इस ऑक्टोपस क्रिएचर को भी हराना था। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज एक बड़े से रॉड के साथ उस ऑक्टोपस की आंख निकाल देते हैं, और तब जाकर डॉक्टर स्ट्रेंज की नजर अमेरिकन चावेस पर जाती है। तो वो उससे पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। बहुत ज्यादा जोर देने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को बात याद आ जाती है कि उन्होंने इस लड़की को अपने ड्रीम में देखा था। वहाँ पर अमेरिका चावेस उनको कहती है कि वो कोई ड्रीम नहीं था बल्कि हकीकत थी। वो बताती है कि हर यूनिवर्स में हमारे जैसा दिखने वाला इंसान रहता है, जो हमारी ही बिल्कुल सेम कॉपी है, और जिसको आपने अपने ड्रीम में देखा था वो आप ही की कॉपी था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उस लड़की से कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं, मुझे इस बात का प्रूफ दो। अब अमेरिका चावेस उनको उस प्लेस पर लेकर जाती है जहाँ पर दूसरे डायमेंशन के डॉक्टर स्ट्रेंज की डेड बॉडी पड़ी थी। अब ये देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और साथ ही उन्हें ये बात भी पता चल जाती है कि अमेरिकन चावेस के पास वो पावर है कि वो मल्टीपल यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकती है। और वो क्रिएचर जो उसकी ताकत लेने आया था वो क्रिएचर तो किसी का भेजा हुआ था। असल में इसके पीछे किसका हाथ है ये कोई भी नहीं जानता, और इसके पीछे का बॉस अभी भी जिंदा है। और अगर हमें इस इंसान को हराना है तो हमें ऐसे इंसान की मदद लेना होगी जिसके पास मंत्रों की ताकत हो और मल्टी यूनिवर्स के बारे में भी जानता हो।
इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरे डिफेंडर स्ट्रेंज को वहीं पर दफनाकर वांडा मैक्सिमॉफ के पास मदद के लिए जाते हैं। यहाँ पर वांडा की अलग ही दुनिया थी। जब वांडा ने बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुँचाया था, उसके बाद वो चाहती थी कि वो एक अलग दुनिया में जाकर अपनी जिंदगी गुजारे। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से कहते हैं कि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ और अभी इसी वक्त इस मुसीबत का इलाज सिर्फ एक बहुत बड़ा जादूगर ही कर सकता है और मेरे सामने एक बहुत बड़ी जादूगर खड़ी है। तभी वांडा साथ ही बोलती है कि इस वक्त अमेरिका चावेज कहाँ पर होगी। तभी अचानक से डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बात याद आती है कि उन्होंने तो अभी तक अमेरिका चावेज का नाम ही नहीं लिया था और तभी वहाँ पर ये रिवील होता है कि इन सभी कारनामों के पीछे कोई और नहीं बल्कि वांडा मैक्सिमॉफ थी, जो कि अब बन चुकी थी स्कारलेट विच। और देखते ही देखते वो प्लेस जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा थे, वो हरियाली की जगह एक रेड कलर की प्लेस बन जाती है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से मिलने के बाद वापस आ जाते हैं। वो वापस आकर अमेरिकन चावेज और वोंग को बताते हैं कि वांडा करप्ट हो चुकी है और उसकी पावर्स बिल्कुल बदल चुकी हैं। तो वोंग वहाँ पर पूछता है कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या था कि वांडा ने खुद को विच कर लिया। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उनको बताते हैं कि वांडा को अपनी पुरानी जिंदगी बहुत ज्यादा पसंद थी और अब उसे अपनी इस जिंदगी में अपने बच्चे दोबारा से वापस चाहिए। और हालांकि इस यूनिवर्स में उसके पास उसके बच्चे नहीं हैं और दूसरे यूनिवर्सेस में वो बच्चे अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और उन यूनिवर्स में जाने की वांडा के पास पावर्स नहीं है, इसलिए वो अमेरिकन चावेज को अपना शिकार बनाना चाहती है। मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम अमेरिका चावेज की जान बचाएंगे। इसीलिए अब वो सब मिलकर सेंटम सेंटोरियस के ऊपर एक बहुत बड़ा कवच बना देते हैं और अब जब स्कारलेट आकर उन पर अटैक करती है तो इतने ज्यादा लोगों को एक साथ देखकर वो खुद को कमजोर पाती है, मगर उसके पास पावर थी माइंड मैनिपुलेशन की। तभी वो एक आदमी के माइंड को मैनिपुलेट कर देती है और वो आदमी उस कवच को आहिस्ता आहिस्ता तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। और अब इसी बात का फायदा उठाकर वो स्कारलेट विच अपनी पूरी पावर्स का यूज कर उनको हरा देती है। अब यहाँ पर न्यूयॉर्क सेंटम सेंटोरियम ही शामिल नहीं था, बल्कि यहाँ पर लंदन, हांगकांग से भी काफी सारे लोग गए थे ताकि वो आकर वोंग की हेल्प कर सके। मगर यहाँ पर स्कारलेट विच का कोई भी मुकाबला नहीं कर पाता और एक टाइम ऐसा आता है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज के IMF को भी खत्म कर देती है और सीधा पहुँच जाती है अमेरिका चावेज को मारने के लिए। इससे पहले वो अमेरिका चावेज को मार पाती, अमेरिका चावेज वहाँ पर डर जाती है और उसके डरने की वजह से एक और पोर्टल ओपन हो जाता है और अमेरिका चावेज के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज भी थे और ये दोनों न जाने कितने मल्टीवर्स क्रॉस करते हुए ऐसे यूनिवर्स में पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा हरियाली होती है। जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज चावेज से कहते हैं कि मुझे दोबारा अपनी अर्थ पर वापस जाना होगा क्योंकि स्कारलेट विच का मुकाबला वोंग अकेले नहीं कर सकता। चावेज यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को बताती है कि मैं हर यूनिवर्स में ट्रैवल कर चुकी हूँ और ट्रैवल करने का आसान सा तरीका ये है कि पहले कुछ खा लो और जब ये लोग खाने के लिए कुछ लेते हैं तो वो आदमी आकर इनसे पैसों की डिमांड करता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर उस आदमी को ऐसे मैजिक में फंसा देते हैं जिससे वो आदमी खुद ही को स्लैप करने लगता है। और अब यहाँ पर अचानक से डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बात याद आती है कि अगर डिफेंडर स्ट्रेंज के पास बुक ऑफ शांति तक पहुँचने की पावर थी तो इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी लाजमी होगी। इसलिए अब वो इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में इनको पता चलता है कि इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज तो पहले ही मर चुके हैं। और अब यहाँ पर जो सेंटम सेंटोरियम का रखवाला था और वो था मॉड्रो। अब उसको देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज ये सोचते हैं कि ये तो पहले यूनिवर्स में भी मेरा दुश्मन था और अब इस यूनिवर्स में भी मेरा दुश्मन है, लेकिन इस बार मोडो उनका काफी अच्छा दोस्त होता है। अब वो उनसे पूछता है कि मैं आप लोगों की क्या हेल्प कर सकता हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज उसको बताते हैं कि हमारे पीछे स्कारलेट विच पड़ी है जो कि अमेरिका चावेज की सभी पावर्स को लेना चाहती है जिससे वो अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल कर सके और जिस यूनिवर्स में उसको उसके बच्चे मिल जाएं तो वो अपने बच्चों को दोबारा से अर्थ 616 पर ले आए। लेकिन अब यहाँ पर मोडो भी इनका दुश्मन ही था क्योंकि उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को जो चाय पिलाई थी उसमें बेहोशी की दवाई मिली हुई थी। के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को पेश किया जाता है इल्यूमिनेटी के सामने। ये एक सीक्रेट सोसाइटी का ग्रुप था और ये 5 लोगों का एक ग्रुप था जिसमें शामिल थे कैप्टन मार्वल, रेड रिचर्ड फैंटास्टिक फोर से, ब्लैक बोल्ट और चार्ल्स जेवियर और आखिर में थी कैप्टन मार्वल। और यहाँ पर ये सब कहते हैं कि तुम्हारी असल मुसीबत स्कारलेट विच नहीं बल्कि तुम खुद डॉक्टर स्ट्रेंज हो। अब यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज सभी से पूछते हैं कि मैं तुम्हारी मुसीबत कैसे हो सकता हूँ। यहाँ पर ये लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को बताते हैं
कि तुम्हारे पास डार्क होल्ड आ चुका था। डार्क होल्ड बेसिकली वो किताब थी जिससे स्कारलेट विच को आज के दिन में ताकत मिली थी। ये थी अर्थ 838, जहाँ पर ये लोग सभी डॉक्टर स्ट्रेंज को ही इवल समझ रहे थे। वहीं पर स्कारलेट विच अर्थ 616 में एक मैजिक कर रही थी और ये एक ऐसा मैजिक था कि वो दूसरे यूनिवर्स में भी अपनी सोल को भेज सकती थी कि अगर हमारी बॉडी किसी भी अर्थ पर हो और जिस यूनिवर्स में हम एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पर भी हम अपनी सोल को भेज सकते हैं और जो हम करेंगे वो ही हमारी दूसरी सोल करेगी। यहाँ पर वांडा मैक्सिमॉफ ये चाहती थी कि वो इस मैजिक से अपने बच्चों तक पहुँच जाए जिस यूनिवर्स में उसके बच्चे हैं और वो उस यूनिवर्स में जाकर अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजारे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर थी कि उस डायमेंशन में भी तो कोई दूसरी वांडा होगी, तो उस वांडा का क्या होगा, इसलिए वोंग ऐसा नहीं चाहता था और वो यहाँ पर स्कारलेट विच को मारने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर वो कांडा की एक वॉरियर उस पर अटैक करती है और उसकी डार्क होल्ड वाली बुक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। देखकर वांडा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब वो अपनी ही पावर उस वॉरियर पर डाल देती है, जिसके बाद वो वहीं पर उसकी पावर से जल जाती है। अब वांडा का दूसरा शिकार था वोंग, मगर अब उसकी डार्क होल्ड वाली बुक तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसका मैजिक अधूरा ही रह गया था और वो दूसरे यूनिवर्स की वांडा से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पर वो सॉर्सर ऑफ सुप्रीम वोंग से कहती है कि मुझे उन डार्क होल्ड के मंत्रों का बताओ, क्योंकि वोंग डार्क होल्ड बुक को काफी अच्छे तरीके से जानता था। वोंग उसको कहता है कि मैं उन मंत्रों के बारे में सही तरीके से नहीं जानता, लेकिन हाँ एक माउंटेन है जहाँ पर ये सभी मंत्र लिखे हुए थे। इसके बाद उसको डार्क होल्ड में उतारा गया। अब वांडा वहाँ पर वोंग के सभी लोगों को टॉर्चर कर रही थी, तो इसीलिए वोंग एक दूसरा पोर्टल ओपन करता है और वांडा को उस माउंटेन तक ले जाता है। लेकिन यहाँ पर जो जादूगर थे वो सिर्फ एक ही ताकत तक आगे बढ़ सकते थे। अब ज्यादा उन लोगों में भी आगे जाने की हिम्मत नहीं थी। अब वांडा अपनी पावर्स का यूज करती है और उस माउंटेन तक पहुँच जाती है। यहाँ पर डार्क होल्ड की बुक के मंत्र लिखे हुए थे, अब जिनका वो यूज कर अर्थ 838 में कनेक्ट करती है वहाँ की वांडा से, ताकि वो अमेरिकन जावेज तक पहुँचकर उसको मार सके और उसकी सभी पावर्स को अपना बना सके और मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सके। कोई भी वांडा का मुकाबला नहीं कर पाता, ना तो ब्लैक बोल्ट ना ही कैप्टन मार्वल। यहाँ तक कि जब चार्ल्स जेवियर भी उसके माइंड को कंट्रोल करने लगता है तब वांडा अपनी ब्लैक पावर से उसी को खत्म कर देती है। इस यूनिवर्स में चार्ल्स जेवियर का ध्यान रखने के लिए क्रिस्टीन पामर्स भी शामिल थी। अब जब वांडा उनके पास पहुँचती है तो वहाँ पर एक्चुअल डॉक्टर स्ट्रेंज उनकी हेल्प करने के लिए पहुँच जाता है। अब ये तीनों उसको डिस्ट्रैक्ट करते हुए बुक ऑफ शांति तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, मगर वांडा उनका पीछा कैसे छोड़ती, वो हर दरवाजे को तोड़ती हुई उन तक पहुँच जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है वो अपनी पावर्स का यूज कर चार्ल्स को एक माउंटेन पर ले जाती है और जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को दूसरे डायमेंशन में भेज देती है। अब यहाँ पर सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि अब वांडा के पास सारी पावर्स आने वाली थी। पर तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बात याद आती है कि हर यूनिवर्स में उनकी एक और कॉपी जरूर है, तो इसलिए अब डॉक्टर स्ट्रेंज इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने की कोशिश करते हैं। जब वो डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये यूनिवर्स तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, अगर बचा है तो सिर्फ मिस्टर स्ट्रेंज। और अब उस डॉक्टर स्ट्रेंज के पास इवल्स पावर थी, क्योंकि उसने भी डार्क होल्ड का यूज किया था। अब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में फाइट होती है। ये म्यूजिकल नोट से एक दूसरे पर अटैक करते हैं। अब काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर इवल स्ट्रेंज से जीत जाते हैं और इसी इवल स्ट्रेंज की पावर्स को यूज कर ये जो डॉक्टर इवल स्ट्रेंज था जो इस अर्थ का था 838 का, ये अपनी सोल को अर्थ 616 पर भेज देता है जहाँ पर डिफेंडर स्ट्रेंज था और फिर वो माउंटेन पर चला जाता है। लेकिन माउंटेन पर जाने के बाद इस मैजिक को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब वहाँ पर कुछ ब्लैक पावर्स आकर डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक करती हैं। वो वहाँ पर ब्लैक पावर्स डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने की कोशिश कर रही थी, पर यहाँ पर क्रिस्टीन पावर डॉक्टर स्ट्रेंज को हिम्मत देती है। वो कहती है कि तुम हर मुश्किल का सामना कर सकते हो। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पर सभी ब्लैक पावर्स को अपने अंदर समा लेते हैं और उनसे एक बहुत बड़े बड़े पंख बनाकर उस में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जाकर उनकी फाइट होती है वहाँ पर खुद वांडा से। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान बहुत ही खतरनाक फाइट होती है,
जहाँ पर हम देखते हैं वांडा जो स्कारलेट विच थी वो डॉक्टर स्ट्रेंज पर भारी पड़ रही थी। पर तभी यहाँ पर अमेरिका चावेज को ये बात याद आती है कि अगर उसे वांडा को हिराना है तो उसे पावर का नहीं बल्कि माइंड का यूज करना होगा। वो वहाँ पर अपनी पावर से एक पोर्टल ओपन करती है। वो वांडा को उस यूनिवर्स में पहुँचा देती है जहाँ पर दूसरी वांडा थी। वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपनी लाइफ गुजार रही थी। पर यहाँ पर जब इवल वांडा आ गई थी तो बच्चे उसको देखकर डर जाते हैं। उन्हें अपनी मदर का ये रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो दोनों बच्चे अपनी मदर से यही कह रहे थे कि हमने कुछ नहीं किया, हमें मत मारिएगा। तो यहाँ पर स्कारलेट बच्चों से कहती है कि तुम तो मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें नुकसान क्यों पहुँचाऊंगी। मगर वो बच्चे तो उसके पास आने से भी डर रहे थे जिनके लिए वांडा स्कारलेट विच बन गई थी। और जब वो अब अपने बच्चों को ही नहीं पा सकी तो उसने अपनी हिम्मत हार दी। इसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को उसी यूनिवर्स के वांडा के पास अपने दिल पर पत्थर रखकर छोड़ देती है और अब वो ये डिसाइड करती है कि उसका खत्म हो जाना ही बेहतर है। अब वो अपनी पावर पर इस पूरे अर्थ पर जितने भी अलग अलग यूनिवर्स थे वहाँ से डार्क होल्स पावर को खत्म कर देती है और उसके बाद अपने आप को भी खत्म कर देती है। और इसके बाद हमें मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आती है मोर्डोर की भांजी कि तुमने दूसरे पोर्टल को ओपन किया। जहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज दोबारा से इवल स्ट्रेंज बन गए थे। और वहीं पर दूसरे सीन में हम ये देखते हैं वो आदमी जो खुद को स्लैप कर रहा था जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने अजीब सा मैजिक कर दिया था और अब वो अपने आप को मारना बंद कर देता है। कहीं ना कहीं डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स खत्म हो गई थी। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।